वेलकम टू आज मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 7th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 6th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप और आज का हमारा टॉपिक है तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोग। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो अधिक विकसित देश होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो इसी क्रियाओं में यानी तृतीयक क्रियाओं में ज़्यादातर संलग्न होते हैं, ज़्यादातर तृतीयक क्रियाकलाप में वो काम करते हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से जो अल्प विकसित देश होते हैं उनका केवल 10% यानी 10% से भी कम लोग जो होते हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप में होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसी तरीके से बात करते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें जो है 75% से ज़्यादा लोग जो हैं वो तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं यानी तृतीयक क्रियाकलाप में काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसी की तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, यानी जैसे कि पर्यटन के बारे में बात करते हैं। ये भी एक तृतीयक क्रियाकलाप में आता है। तो पर्यटन क्या होता है, ये एक यात्रा है। ठीक है, ये एक यात्रा है जिसका उद्देश्य व्यापार नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है एंजॉयमेंट यानी आमोद प्रमोद। ठीक है, तो ये लोग क्यों करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, किसी व्यापार के उद्देश्य से नहीं जाते हैं, इसलिए इसे पर्यटन कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग घूमने के लिए एंजॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले उनको ज़रूरत पड़ती है आवास की, कि वो लोग रहेंगे कहाँ। ठीक है, रहने का बंदोबस्त हो गया। अब उसके बाद वो क्या सोचेंगे कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर वो खाएंगे क्या। ठीक है, और वहाँ से उन्हें कहीं जाने का मन करा तो फिर वो उनके पास परिवहन की सुविधाएं और जो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए और जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो उनके लिए विशेष दुकानें, जो वहाँ पर वो लोग जाते हैं तो उनके लिए आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानें जो होती है वो स्थानीय व्यक्ति ही वहाँ पर उनको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो स्थानीय लोग जो होते हैं, स्थानीय व्यक्ति जो होते हैं, वो जो पर्यटक घूमने आते हैं उनके लिए वो लोग आवास, भोजन, परिवहन और मनोरंजन और जैसे दुकानें जो होती हैं, दुकानों पे जिस जगह पर वो जा रहे हैं उसके लिए विशेष प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो ये जो स्थानीय व्यक्ति है वही तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस पर्यटन के द्वारा, इस पर्यटन से कई लोगों का जो काम होता है वो भी चलता है। जैसे कि जो फुटकर व्यापार है, वो अगर कोई घूमने के लिए आ रहा है और ऐसी दुकानें लग जाती हैं तो वहाँ से फुटकर व्यापार से भी लोग काफ़ी सामान खरीद लेते हैं, तो उनका भी काम चल जाता है। इसी तरीके से आवास के लिए जहाँ पर वो रहने आते हैं वहाँ का भी काम चल जाता है। वो जो भोजन के लिए जिस जगह पर जाते हैं वहाँ का भी काम चल जाता है। परिवहन के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उनका भी काम चल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि एक अकेले पर्यटन से कितने लोगों को जो काम होता है वो चल जाता है। तो इसीलिए जो पर्यटन है वो अकेला ही तृतीय क्रियाकलाप का सबसे बड़ा मतलब अग्रम है, ये सबसे आगे है। ये व्यापार में लोगों में काफ़ी रोज़गार इससे लोगों को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो हम अब समझते हैं कि पर्यटक के जो प्रदेश होते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो होते हैं भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर उष्ण स्थान, यानी भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर गर्म स्थान। ठीक है, और शीतकालीन खेल प्रदेश, यानी जो ठंडे इलाके में खेल प्रदेश होते हैं वो कहाँ होंगे, पर्वतों में होंगे। इसी तरीके से मनोहारी दृश्य भूमियाँ, यानी पर्वत, कुछ लोग होते हैं पर्वतों को देखने जाते हैं, झीलों को देखने जाते हैं। ठीक है, वो घाटियों को देखने जाते हैं, तो ये मनोहारी दृश्य भूमि यही होती है। ठीक है, यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान, यानी कई जगह पे ऐसी फूल इस आकृति में लगा दिए जाते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, तो वहाँ पर भी लोग जाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर, ऐसी जगह पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो पर्यटन है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला कारक है मांग, दूसरा कारक है परिवहन। ठीक है, पहले तो मांग के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा जब छुट्टियां पड़ती हैं तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कहीं जाकर घूम आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं जाके घूम आते हैं। तो जो पर्यटन है वो मांग पर भी
निर्भर करता है, और इसी तरीके से वो परिवहन पर भी निर्भर करता है, परिवहन भी उसे प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो वो किसके द्वारा जाएगा? परिवहन के द्वारा ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। जैसे कि कोई दूर जाना चाहता है, भारत से सऊदी अरब जाना चाहता है, कहीं और जाना चाहता है, तो वो किसका यूज़ करेगा? हवाई जहाज़ का यूज़ करेगा, एरोप्लेन का यूज़ करेगा। ठीक है, वायुयान का यूज़ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जो घंटों का टाइम है, जो ज़्यादा समय लगेगा, तो वायुयान से वो कम लगता है। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं, पर्यटन को आकर्षक करने वाले कौन से कारक होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो पर्यटन को आकर्षित करती हैं। तो वो पहली है जलवायु, यानी कि अगर कोई ठंडे इलाकों में रहता है और उनके छुट्टियां पड़ी है, तो वो कहाँ घूमना चाहेगा? वो गर्म इलाकों में घूमना चाहेगा, गर्म क्षेत्र में घूमना चाहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो गर्म में रहता है, जो नॉर्मल में रहता है, वो कई लोगों का मन करता है कि वो ठंडे प्रदेश में जाकर घूमाए। तो इसी तरीके से अब दूसरा जो है, दूसरे बात करते हैं भूदृश्य। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों का मन होता है कि वो पर्वतों, झीलों, ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर पर्वत हो, झीलें हों, दर्शनीय समुद्री तट हो। ठीक है, जहाँ पर अच्छे से मतलब समुद्र दूर दूर तक फैला हो और बिल्कुल सुंदर सा हो। ठीक है, मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य हो, मतलब जहाँ मनुष्य ने ज़्यादा हस्तक्षेप ना किया और बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, वहाँ भी लोग जाना पसंद करते थे। ये हुआ भूदृश्य से। ठीक है, अब इसी तरीके से लोग उस जगह भी जाना पसंद करते हैं जहाँ इतिहास एवं कला होती है। जैसे कि लोग जो होते हैं वो प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, लोग जो होते हैं वो पुरानी चीज़ों को देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, मतलब बहुत सोचते हैं कि वहाँ पे भी जाएं। तो कई लोग इसी को सोचकर लोग जो होते हैं प्राचीन और सुंदर नगरों के पुरातत्व को देखने के लिए चल जाते हैं, जैसे महल हो गया। ठीक है, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए चले जाते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं, तो अगला है सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है, तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। इसका मतलब ये है, अगर कोई पर्यटक किसी जगह पर घूमने जा रहा है, ठीक है, तो जिस जगह पर वो गया वहाँ पर उसे सस्ते दाम पर उसकी ज़रूरतों का सामान मिल गया, तो वो क्या होगा, तो वो जो जगह है वो पर्यटक को पसंद आ जाएगी, लोकप्रिय हो जाएगी। ठीक है, तो लोग ऐसे स्थानों को पसंद करते हैं जहाँ जो दाम होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो ऐसे स्थान जो होते हैं वो अत्यंत लोकप्रिय हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं, तो हम अब बात करते हैं घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स है, और ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है कर्नाटक में मेडिकेरे कुर्ग। आई होप आपको ये समझ आया हो। ये तो है पर्यटन की बात, लेकिन इसी तरीके से सेम चिकित्सक चिकित्सक पर्यटक भी होते हैं। इसमें क्या होता है, जो चिकित्सक उपचार होता है, यानी जो मेडिकल का जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के साथ, मतलब गतिविधियों पर्यटन के साथ चिकित्सा को जोड़ दिया जाता है, उसका संबंध कर दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।